Hello everyone. Hello everyone. Chapter 6, ninth class, Chapter 6, Lines and Angles ये अभी मैं आपको करा रहा हूँ Lines and Angles, Chapter 6 और अभी मैंने एक्सरसाइज शुरू नहीं किया है। बेसिक कंसेप्ट ही ज़रूरी है पहले, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा मैं पहले बताता हूँ कि जो अभी लाइंस मैंने पढ़ा था ना, लाइंस, उसमें भी आप ये बोल सकते हो कि लाइंस तो दो तरह का हो सकता है ना। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, दूसरा पैरेलल लाइंस हो सकता है ना। पैरेलल पैरेलल लाइंस हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पता तो है ए बी, दूसरा है सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इसलिए पैरेलल है क्योंकि जब इसको दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ाते हैं ना, कहीं कहीं से भी बढ़ाओ तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कहीं भी मिलते नहीं है ये, इसलिए पैरेलल लाइंस है। ए बी एंड सी डी do not intersect each other ठीक है, while extending in both directions। दूसरी तरफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ए बी एक लाइन है, दूसरा एक और दूसरा लाइन है सी डी। हाँ, दोनों पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Then we say that lines AB and CD are intersecting lines, ठीक है।
उसके बाद एक थ्योरम है, if two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are equal. ये थ्योरम्स है और इसका प्रूफ भी मैं अभी नीचे करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे बोलते हैं, फिगर में देख लो, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल्स है, आमने सामने का एंगल। ठीक इसी तरह से एंगल AOD एंड BOC या COB, दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये शो करना है एंगल AOD इक्वल एंगल BOC एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। टू प्रूव, फिर से एक बार और ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। इसे प्रूफ करने के लिए फिर से फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत है। मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, A B C D दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल AOD इक्वल एंगल BOC एंड एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, ये प्रूफ करना है। प्रूफ, टू प्रूफ से पहले गिवन भी लिखना होता है, ठीक है। गिवन में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख सकते हो कि टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। तो इसका प्रूफ करने के लिए और सुविधा के लिए, ये इसमें 4 एंगल्स है ना, सबको मैं एक नाम दे देता हूँ। एंगल AOD को 1 लिख लेता हूँ, एंगल AOC को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल BOC को 3 से, एंगल BOD को 4 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये देखो, CD is a straight line and OA stands on it. Therefore, angle 1 plus angle 2 equal 180 by
linear pair. Similarly, we can prove that angle 2 plus angle 3 equal 180. Reason same by linear pair. Linear pair को शॉर्ट में LP भी बोलते हैं. From 1 and 2 देखो 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि 1 प्लस 2 भी 180 डिग्री के है, 2 प्लस 3 भी 180 डिग्री के है, तो ये दोनों इक्वल होगा. 1 का लेफ्ट यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3. एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3. दोनों तरफ में एंगल 2 है, ये कैंसिल हो गया. बचा क्या? एंगल 3. एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के. ठीक है, और ये एंगल 1 किसके इक्वल है? फिर से बैक करके देखता हूँ. एंगल 1 है AOD और 3 BOC. AOD इक्वल BOC. AOD इक्वल BOC. एंगल AOD इक्वल एंगल BOC. एंगल AOD इक्वल एंगल BOC. Hence proved. Similarly, we can prove that ये फिगर था ना, ABCDO, तो AOD इक्वल BOC ये प्रूव कर दिया. अब एंगल AOC इक्वल BOD. Similarly, we can prove that angle AOC equal angle BOD. Proved. ठीक है, is that clear? Okay, all the best. नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, इसको 2 बार करना है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है.